हरिओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार, दिल से आशीर्वाद। जो भी साधक साधिकाएं सबको मेरा प्यार, और जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं मेरे से यूट्यूब के माध्यम से, उनको तहे दिल से प्यार और आशीर्वाद। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ आप लोगों से सबसे कि चोरों से बचें, चोर बाबाओं से बचें। और मैं इतना ही कहूँगा कि जब हम इलाज कराने जा रहे हैं और कोई बड़ा इलाज हो रहा है या छोटा इलाज हो रहा है, तो पहले वो आराम करा के दिखाए, उसके बाद धन का खर्चा आए। तो संसार में कुछ लोग बोलते हैं बाबा पैसे पैसे लेता है, तो मैं ये कहूँगा मुझे पैसे की तो ज़रूरत है नहीं है, ना कपड़े पहनने की, ना चप्पल, ना कुछ भी। मैं तो नंगम नंगा। तो पैसे लोग जो लेते हैं उनके विषय में कुछ भगत बैठे हुए हैं मेरे पास, जो कितने दिल से परेशान थे, कहाँ कहाँ बेचारा नहीं घूमा। 20 से 25 लाख रुपया बाबा लोगों को लुटा दिया, और बिटिया को कोई आराम नहीं, बच्चे को कोई आराम नहीं। फिर कैसी साधुगिरी हैं आप? तो सुनो, जिन्होंने ऐसा पैसा इन बच्चों से लूटा है, मैं यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से बताने जा रहा हूँ उन साधु बाबाओं को कि ऐसे दुकान ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है बेटा। अगर एक दिन रोगी जब होगे तो डॉक्टर के पास कोई दवाई, कोई इंजेक्शन नहीं होगा जो आपकी पीड़ा को ख़त्म कर दे हैं। तो हम ऐसे दुष्टगिरी के काम और चोरों जैसे काम ना करें। चलो आज मैं भाई से मिलवाता हूँ। ये बच्चा आया मेरे साथ, इसका इलाज कराया बाबा ने आज, ठीक है। अब ये बताएगा आपको कैसे कैसे लोग हैं। खैर मेरा कहना तो सही नहीं होता, मगर मैं जानता हूँ संसार में क्या क्या लोग चल रहा है। तो सुनो, भाई से बात करवाता हूँ। हरिओम। बाबा के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा ये कहना है कि आप ढोंगी पंडितों से, योगियों से बचें। मैं यहाँ आकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। मैं कम से कम 10-12 साल से परेशान चल रहा था, जो जैसा कहता था वैसा करता था। इसमें मेरा बहुत सारा धन भी गया है, मतलब 15 से 20 लाख रुपए मैंने खर्चा कर दिया इसमें। आज जब मैं बिल्कुल कंगाल हो गया तो मुझे यूट्यूब के माध्यम से ही बाबा मिले। मैं बाबा के पास आया और मेरा इलाज हुआ, और मुझे उससे बहुत 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 ही फ़ायदा है। और मेरी आशा है आने वाले समय में मैं बिल्कुल इस चीज़ से निकल जाऊंगा बाबा की कृपा से। मेरा काम धंधा बंद था, मेरे पे लोगों ने कराया था, सब कुछ था, बताते हर कोई था, इलाज कोई नहीं कर पाता था। जो बाबा ने किया है, यहाँ से जो मुझे रिलीफ मिला है, आराम मिला है, मैं चाहता हूँ आप भी मेरी तरह भटके नहीं। मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को कोई बाबा का दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ जो मेरी तरह दीन दुखी हैं, जिनके पास आज खाने के लिए भी नहीं है, कृपया करके किसी ऐसे वैसे बाबाओं के पास ना फंसे, ईमानदारी से आएँ। मैंने बाबा को आज की डेट में 1 रुपया भी नहीं दिया, मेरे पास है ही नहीं। और बाबा ने कहा बेटा जा, मैं तेरा इलाज करूँगा और तेरा परिवार अच्छे से चलेगा। ये मेरी पत्नी है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, बहुत पेन रहता था, शरीर पे सूजन आ जाती थी, काम करने का मन नहीं होता था, आलस, सोती रहती थी सारा दिन, चिड़चिड़ी, लड़ाई झगड़ा करना, ऊँची आवाज़ में बात करना। अब दिमाग में थोड़ी शांति है, बाबा की कृपा से यहाँ पर आई हूँ, और बाबा ने पूजा वूजा जो भी की है तो उससे मुझे शांति है। ये लोग हैं जो बाबा लोगों से, ये मेरी माता बहन और ये मेरा भाई, ये लुटे बैठे हुए हैं। 6-6 किलो नींबू की बलियाँ इन लोगों ने करवाई, और ये हमने सिर्फ, ये नारियल देख रहे होंगे, ये 3 नारियल रखे हुए हैं। ये जिसमें 2 सूखे गील पानी वाले नारियल हैं, ये 2, ये 2, ठीक है। और एक ये सूखा नारियल है। 10-11 रुपये सब बंधे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये चीज़ मैंने उसका उतारा करा दिया है, और इसको समय दिला दिया भैया को। कितने दिन का समय दिलवाया है? मुझे 1 महीने का समय दिलवाया बाबा ने कि सावन का दूसरा शनिवार आएगा, उसको आपकी पूजा होनी है, उसका मुझे समय दिया गया है। अभी उतारा होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है जब मुझे से? बाबा बहुत रिलीफ है। मेरे अभी जब मैं आया था, अभी उतारा होने से पहले मेरे शरीर में दर्द था, आलस था, आंखें बार बार बंद हो रही थी, अब वो नहीं है। गर्वे शरीर में एकदम स्फूर्ति है, अच्छा लग रहा है। बाबा ने किसकी पूजा करवाया है?
बाबा ने अपने माता मसानी माता मसानी और बाबा बुलाकीनाथ बहुत बुलाकीनाथ महाराज जी का जो आगरे वाले हैं, उनका जो है उतारा करवा के उनके नाम का नारियल उठवा करके रखवाया है कि जब तू संपन्न हो जाएगा तो इनकी पूजा करने चल रहा है। माता मसानी। तो ये हमारा इलाज करने का एक तरीका है भैया। तो ये मैंने आप लोगों को इन भक्तों से मिलवाया जो ये दुनिया के लूटे पीटे बैठे हैं बच्चे, और लोगों ने इनको लूटा। तो मैं ही कहूँगा हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं, पहली चीज़। और हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा खर्चा उन्हें उठाना पड़ता है। उठाना क्या होता है, हम एक ही समय रोटी खाते हैं एक टाइम 24 घंटे में। बाबा का खर्चा कुछ नहीं है मगर मैं कहूँगा अगर सामने वाले को अब मेरे पास कल एक वीडियो आया था, एक वीडियो नहीं, एक मित्र मरीज फ़ोन करता है मुरादाबाद से, उसका नाम सुनील। मुरादाबाद से 20-30 किलोमीटर एक बाबा रहते हैं वहाँ पे, उनका नाम भी बताया गुरी का। उन्होंने उससे 22,000 रुपये ले लिए और वो मेरे को फ़ोन करके बोलता है बाबा 22,000 रुपये दे दिए, मुझे काले कपड़े दे दिए और साधना का एक मूंज का आसन दे दिया और थोड़ी सामग्री दे के फल और मिठाई मेरे से 20,000 रुपये ले लिए। मेरे घर का भी इलाज कुछ नहीं हुआ, मेरे घर में भी सब लोग परेशान हैं बाबा। मैंने किसको दे दिए तूने पैसे? बोले ऐसे से दे दिए बाबा। तो मैं कहूँगा जो भी भगत हैं, जो भी साधु लोग हैं, इस मार्ग में चल रहे हैं, बाबा लोग हैं, तो मैं कहूँगा भाई अपना आने वाला जो समय है, जो आपका आने वाला समय है, भविष्य, उस भविष्य को आप खराब ना करें, खराब ना करें मित्रों, खराब ना करें। ये पैसा आया है, ये चला जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। लक्ष्मी किसी की नहीं सगी हुई, ये तो गोविंद की हैं, गोविंद की ही रहेंगी। आपको ये आएंगी, लालच लोभ दिलाएंगी, उस पैसे से कुछ दिन तक तो आराम रहेगा, फिर आप रोगी होने लग जाओगे, उल्टे सीधे सपने तुम्हें ही आने लग जाएंगे। फिर मेरा बाबा भैरवनाथ और बाबा बुलाकीनाथ न्यायाधीश देवता है, ये मारेंगे और इनकी मार को समझ नहीं पाओगे। कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर का इंजेक्शन आपको रिलीफ नहीं दिला सकता। तो ये मैं वीडियो उन बाबा लोगों को बना रहा हूँ, उन बाबा लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इतना इतना पैसा उन लोगों का खर्च करवा देते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करा देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख नहीं, तू 2 लाख खर्च करा ले। चलो उसने 5 लाख रुपए डॉक्टर को दे दिए तो 2 लाख तुझे भी दे देगा, मगर वो देगा तब पहले तो उसको ठीक करके दिखा दे, उसकी दवा गोली खाना बंद हो जाए और नेगेटिविटी घर से हटे, घर में शांति हो जाए। कम से कम 1 महीने 2 महीने तक वो ओके फिट रहें, उसके बाद तुम खर्चा कराओ उनसे तो समझ में आता है। और नहीं ऐसे लोगों की देखो किन किन के बुरे बनते हैं हम, जिसकी हमने आराधना साधना की है उस देव के बुरे बनेंगे। जिस गरीबों से हमने धन लिया, पैसा लिया, उसके बुरे बनेंगे, क्योंकि उसको आराम नहीं हुआ और उसने पैसे खर्च कर दिए तो बद्दुआ देगा वो तुम्हें, वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को लगेंगी। और फैमिली तो कुछ लोगों की है, और नहीं फिर तुम आंखों पे चश्मे लग जाएंगे, धुंधला नजर आने लगेगा, कमर में दर्द, पैर में दर्द होगा। बाबा बन के बैठे हो, बाबा बनना बहुत मुश्किल है। बवाल बने घूम रहे हो, जो लोगों को चोरी कर रहे हो हैं, उससे 22,000 ले लिए साहब। मुझे नाम भी पता है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं भाइयों को कहूँगा, उन भक्तों को कहूँगा कि भगवान को धोखा दे रहे हैं आप, धोखा देने का प्रयास ना करें। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, भगवान को नहीं, अपने आप को। और जिस दिन ये बाबा मारेगा तो पता नहीं क्या करेगा हैं। तो हम, मगर मेरा दुख ये होता है कि हमने ये चोला पहना है, हम एक साधु पंथ में आए, हम रूप साधु का रखा है हमने, ठीक है। और ये रूप रखने के बाद फिर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार, ये सही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप 20,000 की जगह 50,000 ले लीजिए, मगर वो लीजिए बाद में, और वो पूजा भी बाद में करें जब मरीज को आराम हो जाए। मरीज कहे हाँ मैं बाबा बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं वो देवों की पूजा प्रसादी देने आया हूँ या देने आई हूँ, तो फिर सही है, फिर आपको आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। क्योंकि आप पहले अपने अंदर ईमानदारी लाएं, ईमानदारी लाएं। और मैं कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से चाहूँ तो मैं सबके नाम पता है, और जहाँ भी रह रहे हैं वो भी मेरे को पता है। और तुम जितने भी बैठे हो ना, चोर और ढोंगी,
समझ ले और मेरे चेहरे को देख ले। बाबा बुलाकीनाथ या बाबा मसान या ये अंगिया भैरव तुझे इस फोटो में नज़र आ जाएगा। फिर समझ लियो, किसी को दुख मत दो, और नहीं तो पानी सटकना भी दुर्लभ हो जाएगा बेटा। हैं, हल्के में लेने की कोशिश मत करो, किसी गरीब को मत सताए। साधु का मतलब है शांति देना, सद्भावना देना, निरोगी कराना। वो अपनी श्रद्धा से तेरे को दे जाता है तो ठीक, अगर वो नहीं आ पा रहा है तो उसको खर्चा बता दे उसको 50,000 रुपये। हाँ कोई बात नहीं, मगर 50,000 खर्च कराने से पहले उसको लाभ करके दिखा दे। अगर वो लाभ हो गया, उसे तेरे देव ने उसे लाभ कर दिया, तो मानना है कोई मरीज नहीं देगा तो मगर वो पैसे तेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि तेरी ईमानदारी है। तेरी ईमानदारी, देव तेरे से खुश है, क्योंकि तू जो धन आएगा उन देवी देवताओं को भोग प्रसाद ग्रहण कराएगा तो तेरे को लाभ होगा। अब तूने सारे ही ले लिए और सब खा गया दारू में और मुर्गे में और अघोरी बन के घूम रहा है, तो जिंदगी भर तक ऐसे ही घूमता रहेगा बेटा। तो ये साधुओं की छवि को, जो ये कपड़े पहन के औगड़ अघोरी बने बने घूम रहे हैं, मैं इनको कहूँगा साधुओं की छवि को, संतों की छवि को खराब ना करें, सबको बदनाम ना करें। मान जाइए, कुछ भगवान ने ये मानवता दी है, इंसानियत दी है, आपके अंदर मानवता है तो जाग जाइए यार, जाग जाइए भाइयों भक्तों, जाग जाइए। क्या इसीलिए तंत्रवादा हम सीखते हैं? दूसरे को भला करने के लिए सीख रहे हैं या हम दूसरों को लूटने के लिए सीख रहे हैं? तो लूटने के लिए सीख रहे तो कभी तांत्रिक नहीं बन सकते, कभी भगत नहीं बन सकते। हाँ, एक दिन घुटनों से टूटे हुए लंगड़े बन के चारपाई पे लेट सकते हैं, आंखों पे चश्मा लगवा सकते हैं अंधेपने का, सांस फूलेगी, रोगी कर देगा, ले ले डॉक्टर की दवा, आराम नहीं होगा। बोल रहा हूं बिंदास, डरने वाला बाबा नहीं हूं किसी से भी। नज़र से नज़र मिला के बात करता हूं, और मैं यही कहूँगा साधु बने हैं, ये चोला धारण किया है तो सतमार्ग पे चलें, किसी के धन को लूटने का प्रयास ना करें। 25-26 लाख रुपए लगा के आया ये बच्चा। माना कि कोई केस मेरे पास भी ऐसे आए हैं जो मैं भी उसमें विचित्र हो गया हूँ, विचलित हो गया हूँ, नहीं समझ में आया है, मगर पूरा आराम नहीं हुआ तो 90% उनको आराम कराया, जिससे कि वो जी रहे हैं आज भी। मगर लगे हुए हैं, हम क्रिया में लगे हुए हैं, जिस दिन क्रिया सफल होगी सब कुछ सही हो जाएगा। तो हम पहले अपनी नीयत को सुधारें, और ये धन माया के चक्कर में रहेंगे और उल्टे काम करेंगे तो एक दिन बाबा के रडार पे आएंगे। भैरवनाथ, महाकाल बाबा, काशी का कोतवाल, न्यायाधीश देवता, जाग जाओ। और मैं इसीलिए आप लोगों को कहूँगा, जो भी भगत हैं, जो भी देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, उनको कहूँगा कि अपने धन को आंख बंद करके किसी भी साधु बाबा के चक्कर में 20-30 हज़ार रुपये लुटा ना दें। पहले बाबा से कहिए कि बाबा पहले हमें आराम तो कराइए। बाबा कहता है कितने दिन का आराम कराएं? कि बाबा कम से कम 1 महीने का आराम तो करा, तो फिर उसको 2 महीने का वो बाबा आराम करा दे। तो फिर वो आराम जब करा दे तो उस बाबा के पास जाइए और उनका जो भोग प्रसाद है देवी देवताओं को वो दे दीजिए। इस तरीके से इलाज किए जाते हैं। ये नहीं कि तू पहले ये लिया, इतने नींबू कटवा दे हैं, इन पे माता मसानी और बाबा बुलाकीनाथ, मीरा बाबा, जैन का बाबा, कमाल का सैयद, माता काल का, इतनी देव शक्तियाँ खड़े हुए हैं, और ये बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं नींबू कटवाते हुए, रुपए देते हुए। कैसे शांत करा लोगे हैं? ये बाबा बुलाकीनाथ है। जब ये खेलता है ना किसी मरीज पे, सर पे, तो भगत गद्दी छोड़ के भाग जाता है, सीधी माँ बहन करता है ये बाबा आते ही। मारता भी बहुत है भक्तों को ये पकड़ के, हैं? नाम ही काफ़ी है, आगरे वाला बाबा वीर बुलाकीनाथ, समझ लो। और मैं आप सबको डराने का वो नहीं कर रहा हूँ, आप किसी संसारिक लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये उन साधुओं के लिए बोल रहा हूँ जो साधु इन बच्चों को, गरीबों को लूटते हैं और कुछ भी लाभ नहीं होता है। मैं इतना ही कहूँगा, और सब आप खुश रहें। आपको आशीर्वाद। जय महाकाल, जय भैरवनाथ।